हेलो स्टूडेंट्स, हम बीएससी पार्ट 1 के लिए माइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी वाले पेपर में बैक्टीरिया को स्टडी कर रहे थे। हमने बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ लिए, बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर पढ़ लिया है और पिछले टर्न पे हमने उसको न्यूट्रिशन को आपको समझा दिया था कि दो तरह के न्यूट्रिशन होता है बैक्टीरिया में। पोषण के आधार पर दो प्रकार के बैक्टीरिया माने जाते हैं, ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक। वो हमने कवर कर लिया था। आज हम पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया के अंदर जनन या बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। तो बैक्टीरिया में दो तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई टाइम तक इसका पता नहीं था, केवल बैक्टीरिया का ये सोचा जाता था कि ये केवल एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, यानी केवल अलैंगिक जनन होता है। लेकिन डीएनए का पुनर्योजन या ये कहो कि रिकॉम्बिनेशन के आधार पर या कुछ चीज़ें ऐसी आई साइंटिस्ट के द्वारा, जैसे ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा है चूहे वाला। इस तरीके से ये देखा गया कि जो डीएनए है एक जेनेटिक मटेरियल है और वो एक इसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। उसके आधार पर ये सिद्ध किया गया कि नहीं, ये जो बैक्टीरिया है वो लैंगिक जनन भी कर सकता है। तो यहाँ हम दोनों को पढ़ेंगे, लेकिन आज हम डिटेल में केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 4 प्रकार का मेनली, जितनी भी बैक्टीरिया की स्पीसीज हैं, बैक्टीरिया के टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, उनमें बाइनरी फिशन, बडिंग, ओनिडिया या एंडोस्पोर, 4 प्रकार से ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉन्जुगेशन, इनको हम डिटेल में लेंगे बाद में, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसडक्शन के भी फिर 2 पार्ट आएंगे, जनरलाइज टाइप और स्पेशलाइज टाइप। तो इसको हम डिटेल में लेंगे, लेकिन आज हम क्या ले रहे हैं, अलैंगिक जनन बैक्टीरिया के। तो ये बैक्टीरिया की जैसे ये आपका स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, आप देखिए पहला जो हम पार्ट ले रहे हैं बाइनरी फिशन, दूसरा बडिंग, कोनिडिया और एंडोस्पोर फॉर्मेशन, हम चारों को पढ़ेंगे। तो इसलिए हमने इसको इसी तरीके से बनाया है कि आप कंपैरेटिव स्टडी भी आराम से कर सकें। तो बाइनरी फिशन में आप देखिए, सेल जो नेचुरल सेल है बैक्टीरिया की, जैसे हम कहते हैं कि द्विविभाजन, इसको कहते हैं, बाइनरी फिशन को कहते हैं द्विविभाजन। द्विविभाजन से जैसे कोई सेल माइटोसिस करती है तो क्या होता है कि 2 सेल में वो टूट जाती है। अब यहाँ सेल कैसे है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। तो इस सेल में क्या है, जो न्यूक्लियर प्रोकैरियोटिक सेल है, तो न्यूक्लियस तो इसके अंदर पूरे तरीके से है नहीं, यानी कि डेवलप्ड न्यूक्लियस जो हम एडवांस प्लांट में कहते हैं, या हम ये कहें कि प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस है इसके अंदर, डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस का मतलब क्या है, क्रोमोसोमल मटेरियल तो है लेकिन मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं, और जो दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है वो भी इसके अंदर नहीं है। ये हमें पता है क्योंकि हम इसको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो यहाँ पर ये सेल किस तरीके से डिवाइड होगी, जो नॉर्मल प्लांट सेल है आपको पता है वो किस तरह डिवाइड होती है, पहले न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है, देन सेल डिवीजन होता है। तो यहाँ भी पहले जो इसका न्यूक्लियस है, यानी जो इसका क्रोमोसोमल मटेरियल है, या ये कहो कि इंसिपिएंट न्यूक्लियस है, या ये कहो कि जो पूरा डेवलप न्यूक्लियस नहीं है लेकिन क्रोमोसोमल मटेरियल है, बाउंडेड नहीं है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, वो किस तरीके से 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। और जो इस देखिए दोनों तरफ आ गया ये, अब धीरे धीरे करके इसका साइटोप्लाज्म भी 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है और बीच में ये देखिए कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, यानी संकीर्णन के द्वारा ये 2 सेल में डिवाइड हो। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसके अंदर, इस सेल डिवीजन के अंदर, बाइनरी फिशन के अंदर क्या नहीं होता है, स्पिंडल फॉर्मेशन हमें दिखाई नहीं दे रही। तो स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता इसमें, सबसे बड़ी बात। और जो 2 सेल में विभाजन है वो कॉन्स्ट्रिक्शन के द्वारा होता है। जनरली प्लांट सेल जो है वो किसके द्वारा डिवाइड होती है, सेल प्लेट बनती है, उसमें सेल वॉल होती है, सेल प्लेट के द्वारा वो जो है 2 सेल के अंदर डिवाइड होती है, ठीक है। और सेल प्लेट जो है संकीर्णन तो कहाँ से शुरू होता है, बीच में से शुरू होता है, यानी कि साइड से शुरू होकर, बीच में से शुरू होता है, और जबकि प्लांट सेल के अंदर वो बीच में से शुरू होकर और साइड तक जाता है, ठीक है, सेल प्लेट फॉर्मेशन जो होता है। लेकिन यहाँ बैक्टीरिया को इसके अंदर शाइजोमाइसीटीज के अंदर इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि संकीर्णन द्वारा ही 2 सेल में डिवाइड होता है। दूसरी
दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसमें स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता। एक तो कॉन्स्ट्रिक्शन और दूसरा स्पिंडल फॉर्मेशन, नो स्पिंडल फॉर्मेशन। ठीक है, अब अंत में ये सेल दो भागों में विभाजित हो जाए। तो ये शाइजोमैसिटीज का एक स्पेशल कैरेक्टर है। दूसरा हम ले रहे हैं, ये नॉर्मल बैक्टीरिया जितने भी हैं इनके अंदर पाया जाता है। दूसरा ले रहे हैं हम बडिंग। बडिंग कुछ स्पेशल टाइप की बैक्टीरिया के अंदर ही पाई जाती है, जैसे हाइपोमाइक्रोबियम वल्गैर, दूसरा है रोडोमाइक्रोबियम वेनेरिया। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर कुछ जो सेल हैं वो मिराकुलम द्वारा, मतलब उससे से आउटग्रोथ निकल आती है। जैसे ये एक सेल है, इससे एक आउटग्रोथ निकली, जैसे आपने ईस्ट में देखा है। तो ये सेल है नॉर्मल और इससे क्या निकल गई है, बडिंग हो गई, बर्ड हो गई। अब इस बर्ड से भी दूसरी बर्ड निकल सकती है, या इससे यहाँ से नॉर्मल सेल से भी दूसरी बर्ड निकल सकती है। तो यहाँ क्या होगा कि इसका जो क्रोमोसोमल मटेरियल है कुछ और कुछ साइटोप्लाज्म इन बर्ड्स के अंदर चला जाता है। लेकिन इसके अंदर क्या व्यवस्था है कि इनमें पूरा ये जरूरी नहीं कि हर सेल के अंदर समान वितरण हो मटेरियल, यानी प्रोटोप्लाज्म का समान वितरण हो, ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ बडिंग कैसा होगा, इन बैक्टीरिया में कुछ स्पेशल बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर सेल में आउटग्रोथ हो जाती है, हम कह सकते हैं इसको आउटग्रोथ, जो कि बड की तरह निकल आती है। और ये बड के टर्मिनल एंड पर फिर कुछ छोटे छोटे स्पोर्स जैसे हमें दिखाई देते हैं, गोल गोल। ये अंत में निकल के बाहर जब सेपरेट हो जाते हैं तो क्या होता है, अनुकूल परिस्थितियों में ये सेपरेट हो जाते हैं। जब इनकी टेम्परेचर और कहना चाहिए ह्यूमिडिटी इनके लायक होती है, तब ये सेपरेट हो गए और ये दूसरे बैक्टीरिया में कन्वर्ट, मतलब नए बैक्टीरिया को जन्म दे देते। तो ये है बडिंग। तीसरा है कोनिडिया। ये इस तरह के बैक्टीरिया में होते हैं जो फिलामेंटस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। फिलामेंटस बैक्टीरिया के अंदर ये फिलामेंटस बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है हम इसको फिलामेंटस बैक्टीरिया के अंदर रखते हैं। ये हमने आपको बैक्टीरिया के टाइप से पढ़ाए थे तब बताया। तो इस फिलामेंट के कभी तो टर्मिनल एंड पर या बीच में ही छोटे छोटे बडिंग जैसी स्ट्रक्चर बनती है, लेकिन वो बड नहीं होती है। ये तो बड में से भी दूसरी रचनाएं निकलती हैं, लेकिन यहाँ एक्चुअली बड नहीं है। ये छोटी छोटी गोल गोल रचनाएं एक स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बनती हैं, जिन्हें हम कोनिडिया कहते हैं। ये सिंगल भी बन सकती हैं और ये ज्यादातर चेन में बनती है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस के अंदर हम स्ट्रेप्टोमाइसिस रखते ही वैसे हैं, जबकि वो चेन वाला बैक्टीरिया हो, यानी फिलामेंटस बैक्टीरिया हो। तो फिलामेंट के एंड पर भी बन सकते हैं और फिलामेंट के बीच में भी ये बन सकते हैं। इसमें एक खास बात यह है कि जब कोनिडिया जो है वो फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, तो ये कोनिडिया यहाँ से सेपरेट हो जाती हैं और हर कोनिडिया, मतलब प्रत्येक कोनिडिया जो है वो एक नए बैक्टीरिया को जन्म देती है। क्योंकि हम यहाँ रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो ये सभी के अंदर वो वाइबिलिटी होनी चाहिए। तो प्रत्येक कोनिडिया जो है, चेन की प्रत्येक कोनिडिया नए बैक्टीरिया में परिवर्तित हो जाती है। ये लास्ट में इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोमाइसिस, और लास्ट में हम पढ़ रहे हैं एंडोस्पोर। एंडोस्पोर इन सब से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये प्रतिकूल परिस्थितियों में बनता है, अनफेवरेबल कंडीशंस में बनता है। और या ये कहो कि इसके अंदर जब फूड की जो है वो मात्रा, ये कहिए कि प्रतिकूल परिस्थितियां यानी कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी इसके लायक नहीं होती है, तब पूरी की पूरी सेल एक एंडोस्पोर में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार से देखिए, ये बैक्टीरियल सेल डेवलपिंग एंडोस्पोर है, बैक्टीरियल सेल है, ये क्रोमोसोमल मटेरियल है। सबसे पहले इसका जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो एक साइड में चला जाता है, ठीक है, एक साइड में चला गया। हमेशा हर डिवाइडिंग सेल के अंदर क्रोमोसोमल मटेरियल जो है वो एक साइड में ही जाता है। यहाँ भी देखिए एक साइड में चला गया, लेकिन यहाँ डिवाइडिंग हो रही है सेल, एक सेल एक एंडोस्पोर में परिवर्तित हो रही है। ये है एंडोस्पोर, किस प्रकार से हो रही है, क्रोमोसोमल मटेरियल ये है, इसके बाहर प्रोटोप्लास्ट के बाहर एक धीरे धीरे करके एक मोटी भित्ति सीक्रेट हो जाती है।
ये इसके ऊपर वॉल है जो कि इसका कोट कहलाएगा। और इसके अंदर इसका सारा मटेरियल यानी कि जो बैक्टीरिया की सेल का पूरा मटेरियल, पूरा प्रोटोप्लास्ट इसके अंदर आ गया। और जब इसमें पानी की कमी, कहना चाहिए जब ह्यूमिडिटी कम होती है उस वक्त इसके अंदर फूड संचित है ही और मोटी कोटिंग हो गई है, तो ये अपने आप को उन प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाने की क्षमता रखता है। दूसरी बात, इस बैक्टीरियल सेल के ऊपर भी एक मोटी कवरिंग बन जाती है, यानी बैक्टीरियल सेल का प्रोटोप्लास्ट तो यहाँ आ गया और उसकी जो सेल वॉल है ये भी बहुत मोटी हो जाती है। तो इस तरीके से ये वॉल बनने के कारण ये एक प्रतिकूल परिस्थितियों से अपने आप को बचाता है। ठीक है, अब यदि हम इस एंडोस्पोर को देखें, इसकी रचना, तो इसमें कितनी सारी कोटिंग है। ये एक एक्सेसिव कोटिंग है जो बाहर एंडोस्पोरियम दे रखी है, ये कुछ ही बैक्टीरिया पाई जाती है, बाकी अंदर वाला सारा हिस्सा इसके अंदर पाया जाता है। तो देखिए ये जो है ना, ये हिस्सा जो है वो कहलाता है कोर, यानी जो प्रोटोप्लास्ट सिकुड़ कर एक तरफ आ गया है पूरा और जिसके चारों तरफ एक मोटी मेम्ब्रेन बन गई है, या ये कहो मोटी मेम्ब्रेन के बाद भी एक वॉल बन गई है, उसे हम कहते हैं कोर। अंदर वाला मटेरियल कहलाएगा कोर। तो ये है सेंटर में कोर। कोर के बाहर एक वॉल है, कोर मेम्ब्रेन, ये कोर मेम्ब्रेन है जो इसके बाहर है। देन ये तो कोर है अंदर वाला, इसके बाहर कोर मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, इसके बाहर ये कोर वॉल है। कोर वॉल के भी बाहर एक मोटी भित्ति होती है जिसे कहते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, देन कॉर्टेक्स के बाहर ये आ गया इनर कोर और ये हो गया आउटर कोर। ये वाला जो हिस्सा है कुछ ही स्पीसीज के अंदर ये पाया जाता है, सभी के अंदर नहीं पाया जाता। तो ये एंडोस्पोर की रचना, ये एंडोस्पोर ये कहाँ बना है, ये वाली रचना इसकी ये। तो अब ये क्या है, प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आपको सुरक्षित रखती है। तो इसका मतलब क्या है, ये रिप्रोडक्शन का साधन नहीं है, क्योंकि इससे एक सेल से दो सेल नहीं बन रही है, बल्कि ये एक पेरिनेशन का साधन है। पेरिनेशन क्या है, पेरिनेशन मतलब जो कि प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाने के लिए बना गया कोई साधन, पेरिनेटिंग बॉडी है ये कहो, ये पेरिनेटिंग बॉडी है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को सुरक्षित रखती है। और जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो इसकी जो भित्ति है वो बाहर वाली, वो ह्यूमिडिटी के कारण वो भित्ति डिसॉल्व हो जाती है और अंदर का मटेरियल एक वापस नई सेल की तरह अपने आप को दिखाता है। इसमें एक चीज और है कि यदि ये सेंटर में बनता है, तो इसका एग्जाम्पल हम दे रहे हैं क्लॉस्ट्रीडियम। यदि ये सेंट्रल एंडोस्पोर है तो इसका एग्जाम्पल है क्लॉस्ट्रीडियम। ठीक है, और कभी कभी ये साइड में भी बनता है। सेंट्रल मतलब जब प्लांट सेल में साइड में बनता है, सेंटर में बनेगा तो हम इसको एग्जाम्पल क्लॉस्ट्रीडियम दे रहे हैं। और यदि ये साइड में बने तो हम इसको कहेंगे फ्लैक्ट्रीडियम। फ्लैक्ट्रीडियम कहाँ बने, अब ये साइड में बने, या ये को हम इसको टर्मिनल एंडोस्पोर। तो सेंटर में बनेगा क्लॉस्ट्रीडियम के अंदर, और टर्मिनल एंडोस्पोर को कहते हैं फ्लैक्ट्रीडियम। ये इसकी एक कहना चाहिए कि खास बात है एंडोस्पोर के अंदर कि एंडोस्पोर जो है वो इस प्रकार से बनता है। अब इसके अंदर जो मेन बात क्या है, एंडोस्पोर पेरिनेटिंग बॉडी हमने कह दिया, लेकिन यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में ये अपने आप को इस तरीके से सुरक्षित रखता है क्योंकि इसके अंदर जो फूड है वो इसके अंदर अभी सुरक्षित है, उसने प्रतिकूल परिस्थितियों में ये फूड अपना काम में दे दिया। अनुकूल परिस्थितियां आने पर, यानी कि आपका टेम्परेचर अनुकूल हो, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, तो क्या होगा, टेम्परेचर कम हो, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो उस वक्त क्या होगा, जो इसकी वॉल होगी बाहर वाली ये डिजॉल्व हो जाती है, पानी एब्जॉर्ब करके फूल जाती है, डिजॉल्व नहीं होती है, फूल जाती है और धीरे, क्योंकि कोमल पड़ जाती है, पानी अंदर प्रवेश कर जाता है और वो फट जाती है। और जब ये फट जाती है तो ये वाला हिस्सा जो कोर है वो बाहर आ जाता है
और पोर के अंदर इसका सारा प्रोटोप्लास्ट ऑलरेडी था ही, तो ये क्या करता है, एंडोस्पोर जो है वो एक तरीके से एंडोस्पोर फेवरेबल कंडीशन में आके नया बैक्टीरिया बना ले, नए बैक्टीरिया की तरह बिहेव करता है, जो कि साधारण तौर पे फेवरेबल कंडीशन में दूसरे प्रकार के डिवीजन कर सकता है। ठीक है, तो ये था ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने बाइनरी सेशन, बर्डिंग, कोनिडिया और एंडोस्पोर का निर्माण पढ़ा है। और नेक्स्ट रन पे हम इसको सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को लेंगे, जिसमें कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, इसको हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।